दोस्तों, बाइक टैक्सी सर्विस अपने आप में एक नई और सस्ती रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसमें एक फिक्स रूट को फॉलो करते हुए ट्रैवल किया जाता है। इस सर्विस द्वारा यूजर्स को अपनी इच्छा अनुसार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद मिलती है। बाइक टैक्सी सर्विस बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है और अधिकतर लोगों के लिए एक सस्ता ऑप्शन होता है। इस सेवा का यूज आमतौर पर शहरों में घूमने, इंटरसिटी ट्रैवल और ऑफिस जाने के लिए किया जाता है, जिसमें राइड शेयरिंग के तरीके का उपयोग किया जाता है। दुनिया में कई कंपनियों ने बाइक टैक्सी सर्विस चालू किया है। अमेरिका में जेटमैन मोटरसाइकिल एवरेडी नामक कंपनी ने 2013 में यह सर्विस चालू की थी, जिसे बाद में उन्होंने इसका नाम बुजी रखा। उसके बाद से अमेरिका में व्हील टैक्सी और लाइम के साथ अन्य कंपनियों ने भी बाइक टैक्सी सर्विस चालू की है। अन्य देशों में भी बाइक टैक्सी सर्विस अवेलेबल है, जिनमें इंडोनेशिया में गोजेक, फिलीपींस में एंकर्स, थाईलैंड में ग्रैब बाइक, मलेशिया में डेगो राइड और केन्या में सेबोडा शामिल है। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक टैक्सी की भारत में की गई एंट्री के बारे में। दोस्तों, भारत में बाइक टैक्सी सर्विस 2014 में शुरू हुई थी। इस सर्विस को सबसे पहले बेंगलोर में ओला बाइक टैक्सी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद उबर मोटरसाइकिल द्वारा टैक्सी सर्विस 2015 में भारत में शुरू की गई थी। दोस्तों, सबके जहन में ये बात आई होगी कि भारत में बाइक टैक्सी शुरू होती इतना फेमस क्यों हुआ। दोस्तों, बाइक टैक्सी सर्विस ने लॉन्च होते ही नई ऊंचाई को छू लिया था। बाइक टैक्सी सर्विस अपने आप में एक नई और सस्ती रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है। बाइक टैक्सी सर्विस लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, जो शहरों में ट्रैफिक जाम कम करने और बढ़ती भीड़ के साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मुकाबले अधिक सस्ती है। इसके ही साथ बाइक टैक्सी सर्विस सस्ती और फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण यह सर्विस अन्य ट्रांसपोर्ट सर्विस से अधिक लोगों द्वारा यूज की जाती है। यह सर्विस डिफरेंट सिटीज में तेजी से फैल रही है और आजकल लोग इसका जनरली यूज शॉर्ट ट्रिप्स के लिए करते हैं। दोस्तों, ये शानदार बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च होते ही इतने मसले और प्रोटेस्ट शुरू हुए कि सबके दिमाग में एक बात घूमती होगी कि क्या भारत में बाइक टैक्सी सर्विस बंद होने जा रही है। भारत में बाइक टैक्सी सर्विस बंद नहीं हुई है। हालांकि कुछ स्टेट और सिटीज में इस सर्विस को परमिट देने से पहले रूल्स और रेगुलेशन को क्लेरिफाई करने को बोला गया है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने बाइक टैक्सी सर्विस के रूल्स को ताकतवर बनाने के लिए काम चालू किया है। बाइक टैक्सी सर्विस को अप्लाई होने वाले रूल्स में उनके सेफ्टी रिलेटेड रूल्स, टैक्सी ड्राइवर के लिए लाइसेंस प्रोसीजर, लिमिटेड एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए परमिशन और रिजर्वेशन पॉलिसी और उसके साथ ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रूल्स शामिल होते हैं। इन रूल्स को फॉलो करके बाइक टैक्सी सर्विस अभी भी पॉसिबल है और कुछ स्टेट में इनकी सर्विस अवेलेबल भी है। इसके कारण बाइक टैक्सी सर्विस बंद नहीं होने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में बाइक टैक्सी का विरोध कहाँ और किसने किया है। इंडिया में बाइक टैक्सी सर्विस के अगेंस्ट कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट अधिकतर टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियंस द्वारा किया जाता है, जो अपने टैक्सी और रिक्शा सर्विस का लॉस होने का दावा करते हैं। कुछ सिटीज में जहां बाइक टैक्सी सर्विस स्टार्ट हो गई थी, वहां लोकल टैक्सी यूनियंस ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। एग्जाम्पल में बोला जाए तो न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में बाइक टैक्सी सर्विस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। इन यूनियंस का विरोध मुख्य रूप से बाइक टैक्सी सर्विस के मुख्य दावेदार जैसे ओला, उबर और अदर सेल्स रिलेटेड सर्विस के विरोध में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसके कारण भारत में बाइक टैक्सी का विरोध हो रहा है। भारत में बाइक टैक्सी सर्विस के विरोध को समझने के लिए हमें 3 रीजंस को समझना होगा, जिसका पहला रीजन है सेफ्टी इशू। बाइक टैक्सी सर्विस के विरोध में कुछ लोग सेफ्टी प्रॉब्लम्स को आगे करते हैं। यह प्रॉब्लम्स न केवल ट्रैवलर्स को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि बाइक टैक्सी चलाने वाले को भी खतरे में डाल सकता है। सेफ्टी प्रॉब्लम्स के अलावा यह सर्विस अक्सर परमिशन से बाहर भी चलती है, जो कि कानून तोड़ती है। अगला रीजन है वायलेशन ऑफ व्हीकल रूल्स। कुछ बाइक टैक्सी ड्राइवर व्हीकल रूल्स को ब्रेक करते हुए ट्रैवलर्स की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। इसके अलावा ये ड्राइवर अक्सर ट्रैफिक में भी अधिक भीड़ लगाते हैं। दोस्तों, अगला रीजन है सिग्निफिकेंस। कुछ स्टेट्स में बाइक टैक्सी सर्विस को अनइथिकल और इनअप्रोप्रिएट समझा जाता है।
इसमें उन्हें समाधान नहीं मिलता और ये लोग इस सेवा को सपोर्ट नहीं करते हैं। इन इशू के अलावा कुछ स्टेट्स में टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियंस ने बाइक टैक्सी सर्विस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। वे अपने रोजगार को धोखा समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। दोस्तों, भारत में बाइक टैक्सी सर्विस फिर से सभी राज्यों में चालू हो सकती है क्या? दोस्तों, इसका सवाल है हाँ, भारत में बाइक टैक्सी सर्विस फिर से सभी राज्यों में चालू हो सकती है। हालांकि कुछ सिटीज में बाइक टैक्सी सर्विस के रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ये सर्विस बंद की गई है। मोस्टली बाइक टैक्सी सर्विस ऑपरेट होने में कई प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, जैसे कि ड्राइवर को लाइसेंस प्राप्त करने में प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने के लिए लीगली ब्लैकआउट। लेकिन बाइक टैक्सी सर्विस का यूज लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है और इसलिए इसमें आगे बढ़ने की संभावना है। इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ ट्रैफिक रूल्स बदले हैं जो बाइक टैक्सी सर्विस को फिर से शुरू करने को मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज को अपने बेनिफिट्स को समझना चाहिए ताकि वे बाइक टैक्सी सर्विस के लिए परमिशन दे सके।